जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। मुझसे तो हमारी शादी का इंतजार ही नहीं हो रहा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ बिल्कुल, अलग से ही एक्साइटमेंट दिख रही है। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट भी ठीक नहीं होती। लेकिन तुम मुझे कुछ कम एक्साइटेड लग रही हो। लगता है तुम्हें मुझसे शादी करने की खुशी नहीं हो रही। क्या सच में तुम्हें सच पता चल गया? क्या सच में ऐसा ही है? अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है कुछ भी। तुम बिना वजह ना ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा चलो, अब मुझे शॉपिंग पर जाना है, बाद में बात करूंगी। इतना कहकर पायल फोन कट कर देती है और अपनी मम्मी के पास जाकर बाकी काम करने लगती है। चलो मम्मी, आज किचन में आपकी मदद कर देती हूँ। अब शादी के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो तो देखो कैसे घर के काम में भी मन लग रहा है, वरना पहले कहाँ किचन के काम में इतना मन लगता था। अपनी मम्मी की बात सुनकर पायल थोड़ा शर्मा जाती है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? खैर कोई बात नहीं, मुझे खुशी है तू अपने काम को सीरियसली ले रही है। कोई बात नहीं, चल साथ में खाना बनाते हैं। पायल अपनी मम्मी के साथ खाना बनाना सीखती है। दूसरी तरफ पायल की शादी के दिन नजदीक और कुछ समय बाद उसकी रोहन से शादी हो जाती है। शादी के बाद पायल गृह प्रवेश करके अपने ससुराल आती है। अगले दिन पायल की मुंह दिखाए की रस्म होती है। मानना पड़ेगा, बहू एकदम सोनी लेकर आई है शांति। हमारी भाभी का तो एकदम सोना सोना मुखड़ा है और चांद का टुकड़ा है। हाँ भाई, हमारी बहू तो एकदम हीरा है, हीरा। एक तरफ पायल की मुंह दिखाए की रस्म हो जाती है और उसके बाद पायल सोफे पर बैठी थी और घर के बाकी सदस्य घर का काम कर रहे थे। तो पायल सोफे से उठकर वहां से जाने लगती है तो पायल की दादी सासू से रोकती है। अरे पायल बहू, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं दादी माँ, मैं तो बस सबकी काम में मदद करने जा रही थी। मेरी पोता बहू तो कितनी समझदार है, लेकिन बेटा हमारे यहाँ अभी नई बहू से काम नहीं करवाया जाता। अभी तुझे 10-15 दिन कोई काम नहीं करना, उसके बाद भी तेरी पहली रसोई की रस्म होगी और उसके बाद ही तुझे कोई काम करना होगा। ये बात सुनकर पायल के मन में लड्डू फूटता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो इतने दिन नहीं दिए जाते, लेकिन अगर मुझे यहाँ इतने दिन आराम मिल रहा है तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। अभी वैसे भी शादी की बहुत थकान है, सारी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन अगर इस बात पर खुशी जाहिर की तो सोचेंगे कैसी बेशर्म बहू है। पायल अपनी खुशी को छुपाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दादी माँ, मैं यहाँ अकेले बैठी हूँ, मैं काम करवा दूंगी। अरे पोता बहू, कहा ना कोई काम नहीं करना, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। अगर इतना काम का शौक है तो बाद में सारा काम खुद कर लेना। इतना कहते ही पायल जल्दी से वापस सोफे पर बैठ जाती है। ठीक है दादी जी, जैसा आपने कहा है अब वैसा तो मानना ही पड़ेगा। आज पायल का ससुराल में पहला दिन था और काम ना करने की खुशी में उसे तो वैसे ही पहले से अच्छा लग रहा था। लेकिन शाम को पायल को एक बात पता चलती है। अरे बेटा, हम तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गए। जी मम्मी जी, कहिए ना, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, इतनी कुछ खास बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसा है कि हमारे यहाँ जब बहू की पहली रसोई की रस्म होती है तो उसे सबसे पहले रसोई में गुड़ की रोटी बनानी होती है, उसके बाद बाकी काम शुरू होता है। बिल्कुल, मुझे तो मेरी शादी का पहला दिन याद आ गया जब मुझे मेरी सास ने इस बारे में बताया था। मेरी सास तो बहुत खड़ूस और कड़क थी। उन्होंने मुझे इस बारे में बताया और मुझे तो गुड़ की रोटी बनाने भी आती थी और अंदाजा था कैसे क्या करना है, लेकिन उसकी इतनी अच्छी पकड़ और प्रैक्टिस नहीं थी। तो जो मेरी पहली कड़क रोटी बनी थी वो एकदम सूखी लकड़ी की तरह बन गई। तो मेरी सास ने तो मुझे वही रोटी खिला दी थी। क्या बताओ, बड़ी मुश्किल से खाई थी और डांट पड़ी थी वो अलग। तो मम्मी जी, मेरी कड़क रोटी भी तो आपने मुझे ही खिलाई थी। हाँ बिल्कुल, अब जैसा मेरे साथ हुआ था मैंने आगे इस बात को बढ़ाया और तुम भूल गई। उस समय तुम्हारी दादी सास जिंदा थी, उनके सामने ही तो तुमने रोटी खाई थी। आपने बिल्कुल सही कहा,
इतना डर तो मुझे कड़क रोटी खाने का मन ही नहीं लग रहा था जितना उन्हें देखकर लग रहा था। बाप रे, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। कोई बात नहीं, रोहन बता रहा था पायल बहू तो काफी कुछ सीख कर आई है। तो पायल बेटा, तुम तो आराम से गुड़ की रोटी बना ही लोगी ना? जी दादी माँ, बिल्कुल, मुझे तो सब बनाना आता है, मैं बना लूंगी। फिर तो अच्छी बात है, हम अपनी पोता बहू के हाथ की गुड़ की रोटी खाएंगे। अगर कड़क हुई तो बहू याद रखना, कड़क रोटी खानी होगी सो अलग, लेकिन हमारे जमाने में तो इसकी बहुत बुरी सजा भी मिलती थी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तो 100 दंड बैठक करवा लूंगी तुझसे, जैसे मेरी सास करवाती थी। ऐसा बोलने के बाद पायल को सडन हिट होता है और वो मन में सोचती है, हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। मैंने तो आज से पहले इस रोटी का नाम तक नहीं सुना, अब मैं क्या करूंगी। बस अब ये सुनने के बाद तो पायल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। और मेरी बच्ची, बताओ वहाँ पर सब कैसा है, सब बढ़िया तो है ना? हाँ मम्मी, वैसे तो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ नाम सुनकर सीमा घबरा जाती है। अरे बेटा, क्या हो गया? अभी तो शादी को 2 दिन भी नहीं हुए ठीक से, और अब से पहले क्या गड़बड़ होगी? कहीं तूने कुछ खाने में उल्टा सीधा तो नहीं मिला दिया? कहीं सारी रेसिपीज को मिक्स तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं मम्मी, आप भी कैसी बात कर रहे हो? क्या आपको मेरी कुकिंग स्किल्स पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? क्या मैं इतना खराब खाना बनाती हूँ जो आपका कहीं और शक जाने के बजाय सीधा मेरे खाने पर शक गया है? अरे नहीं बेटा, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी? तूने गड़बड़ का नाम लिया और अचानक से मैं हैरान हो गई। अब मैं ज्यादा गलत क्यों सोचूंगी भला, इसीलिए नॉर्मल सी ही बात सोच कर बोलती। अच्छा अब बता तो सही कि बात क्या हुई है? बस मम्मी, अभी मुझे 10-15 दिन रेस्ट करने के लिए बोला गया है। हाँ, तो इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन गड़बड़ आगे होने वाली है। 10-15 दिन बाद जब मेरी पहली रसोई होगी तो सबसे पहले मुझे उसमें सबके लिए गुड़ की रोटी बनानी होगी। लेकिन मैंने तो आज तक कभी गुड़ की रोटी ना तो बनाई है ना तो कभी खाई है, तो अब मैं क्या करूंगी? और ऊपर से मेरी दादी सास ने बताया जो कड़क रोटी बनती है वो बहू को खुद खानी होती है। कड़क रोटी से तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। क्या मम्मी, सॉल्यूशन बताओ ना, क्या करना है? अच्छा, वैसे तो देखो मुझे ज्यादा नहीं पता। हाँ, बचपन में एक बार रोटी खाई जरूर थी, लेकिन इतना मुझे खास इन चीजों के बारे में नहीं पता। मैं तुम्हें पूछ कर बता दूंगी बेटा। अपनी मम्मी से बात करने के बाद पायल कॉल कट कर देती है और ऑनलाइन इस बारे में सर्च करने लगती है। अरे यार, मम्मी ने भी अभी कोई सोल्यूशन नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूंगी। ऑनलाइन भी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी रेसिपी सही रहेगी। कोई किसी तरीके से बता रहा है, कोई किसी और तरीके से। एक काम करती हूँ, अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ। उसके बाद पायल अपनी सहेली नेहा को कॉल करती है। और बता पायल, शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है? तू तो बढ़िया मजे ले रही होगी। अरे कहाँ का मजा, मुझे तो सजा लग रहा है। नेहा, एक छोटी गड़बड़ हो गई है। अब पायल नेहा को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुड़ की तो रोटी बहुत सारे तरीके से बनती है। एक तो हमारे यहाँ आटे में पानी डालकर उसमें गुड़ को पिघलाकर डाल दिया जाता है और उसके बाद तवे पर उन्हें तेल से सेका जाता है। लेकिन अगर उनमें तेल लगाकर सेका जाएगा तो वो रोटी थोड़ी ना बच जाएगी, वो तो पराठा बन जाएगा। हाँ यार, बात तो तेरी भी सही है, लेकिन उसे पराठा नहीं कहते, उसे पूड़ा कहते हैं। कोई तो उसे गुड़ का चीला भी कहता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तो गुड़ की रोटी के बारे में जानना है। गुड़ का चीला बनाकर क्या करूंगी जब बनानी रोटी है तो? हाँ, तो क्या करना है, बस उस पर तेल मत लगाना और जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे बना देना। सिंपल भाई, इसमें तो ज्यादा घबराने की क्या बात है। अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद भी पायल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। माना कि मैंने रेसिपी जान ली है, लेकिन अगर ऐसे बनाऊंगी तो क्या गारंटी है कि बिल्कुल सही बनेगा? हे भगवान, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे ही क्या पहली रसोई में मेरी परीक्षा ली जा रही है? आज पहली बार लग रहा है
इससे ज्यादा इजी तो मैथ्स के साइन कोस थीटा होते थे, उनमें कुछ तो अंदाजा लगा सकती थी मैं। अब अगले कुछ दिनों तक पायल रेसिपी को लेकर बहुत परेशान रहती है कि आखिर उसे कैसे गुड़ की रोटी बनानी है। अच्छा निधि, क्या तुमने पहले कभी गुड़ की रोटी बनाई है? नहीं भाभी, मुझे तो गुड़ की रोटी का नाम तक अच्छा नहीं लगता। बताओ भला गुड़ की रोटी क्यों बनानी है, इतना मीठा क्यों खाना है? मैं तो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं इतना मीठा कभी नहीं खा सकती। आपको भी पता है ना, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पहली रसोई में गुड़ की रोटी बनाई जाती है। मैंने तो बोला अभी तक के समय के साथ हमें भी अपना पैटर्न बदलना चाहिए, लेकिन घर के बड़े कहाँ हमारी बात मानते हैं। मैं तो कहती हूँ एकदम शुगर फ्री डाइट लेनी चाहिए। हे भगवान, मैंने इससे कुछ अलग डिपार्टमेंट का ही क्वेश्चन पूछा है और ये मुझे कुछ अलग डिपार्टमेंट का ही ज्ञान दे रही है, ऐसा ज्ञान जो कुछ काम नहीं आएगा। अब गुड़ की रोटी को लेकर पायल बहुत परेशान हो रही थी। उसने अपनी कुछ सहेलियों और रिश्तेदारों से भी पूछना शुरू कर दिया। प्रणाम बुआ जी। हाँ हाँ बेटा प्रणाम, लेकिन तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे बुआ जी, मैं पायल बोल रही हूँ, आपकी भतीजी। अच्छा, वही पायल जो हमेशा मेरा फोन काट देती थी। क्या बात है भाई, आज तुम्हें अचानक हमारी याद कैसे आ गई? अरे बुआ जी, वो सब तो कहाँ पुरानी बचपन की बातें हैं। अच्छा बेटा, अभी 1-2 साल पहले भी तुम्हारे अंदर बचपना था, मुझे तो पता नहीं था। अरे बुआ जी, मेरी रोस्टिंग पर ध्यान मत दीजिए, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलो बताओ, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? सब अच्छी चल रही है। अच्छा बुआ जी, क्या आपने कभी गुड़ की रोटी खाई है? अरे बेटा, अब तुम अचानक से मेरे खाने पीने पर कहाँ पहुंच गई? अरे बताइए ना बुआ जी, क्या आपने कभी गुड़ की रोटी खाई है? नहीं बेटा, लेकिन मेरे बच्चों को गुड़ की रोटी बहुत पसंद है, उनके लिए तो हमेशा बनाती रहती हूँ, बड़ी आसानी से बन जाती है। अरे वाह, फिर तो आप मुझे बताइए ना कैसे बनानी है। क्या आटे में पानी डालकर उसके अंदर गुड़ को डालकर ही बनाना होता है? अरे बेटा, ऐसी बकवास रेसिपी तुम्हें किसने बता दी? ऐसे में तो सिर्फ गुड़ का चीला ही बन सकता है, रोटी बिल्कुल नहीं बन सकती। तुम्हें भी पता है, रोटी बनाने के लिए बिल्कुल पानी वाले आटे का घोल तैयार नहीं करना होता। ऐसे में तो रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तुम्हें आटे में गुड़ पिघला कर डालना है, उसके बाद उसे अच्छे से मसल कर आटा तैयार कर लेना और उसके बाद गर्मा गर्म रोटी बना लेना, हो जाएगा। अच्छा ठीक है बुआ जी, शुक्रिया। अब पायल कभी इससे कभी उससे फोन मिलाकर हर किसी से गुड़ की रोटी की रेसिपी लेने की ट्राई कर रही थी, लेकिन अब हर कोई अलग अलग बातें बता रहा था, जिससे पायल कंफ्यूज हो रही थी। एक दिन उसे परेशान देखकर रोहन पूछता है, क्या बात है, तुम आजकल इतना परेशान क्यों रहती हो? अब क्या बताऊं, इस गुड़ की रोटी ने तो मेरी नींद, मेरा चैन सब छीन लिया है। मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो। अरे तुम्हें क्या हो गया? भला गुड़ की रोटी की इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे मुझे रेसिपी समझ में नहीं आ रही, कौन सी रेसिपी फॉलो करनी है। इतनी सारी रेसिपी पूछ ली है कि अभी तक एक भी ट्राई नहीं की, और पहली रसोई में गुड़ की रोटी ही बनानी है। अगर कुछ गलत बन गया तो दादी माँ तो मुझे पक्का वही खिलाएगी और अलग से कुछ सजा मिलेगी, वो अलग। अरे इतना कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर सोच रही हो। क्यों नहीं होगा? दादी जी ने और मम्मी जी ने मुझे अपने जमाने के बारे में सब कुछ बताया कि उनके जमाने में कैसे क्या होता था। अब जो एक तरफ पायल को 10-15 दिन रेस्ट करने के लिए मिले थे, वो उन सभी दिनों में सिर्फ इस चीज की रेसिपी को निकालने में लग जाती है। इतनी सारी रेसिपी देख ली है कि अब और कंफ्यूज हो रही हूँ, कौन सी फॉलो करनी चाहिए। बस एक बार पता चल जाए कि यहाँ पर कौन सी रेसिपी फॉलो की जाती है, फिर शायद मेरा काम आसान हो सकता है। कुछ दिन बाद सुनीता पायल से कहती है, पायल बहू तैयार हो ना, अब तो ज्यादा दिन नहीं बचे, सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं तुम्हारी पहली रसोई के लिए। जी दादी माँ, मैं बिल्कुल अच्छे से तैयार हूँ सजा पाने के लिए। क्या कहा? क्या पाने के लिए? कुछ नहीं दादी माँ, बस अपनी पहली रसोई को बनाने के लिए तैयार हूँ मैं। शाबाश, तुम्हारा जुनून देखकर अच्छा लग रहा है। तब एक दिन पायल बाहर उनकी पड़ोसन शीला को देखती है। एक काम करती हूँ, शीला आंटी तो पड़ोसन है और उन्हें शायद इन सब चीजों के बारे में पता होगा, एक बार उनसे जाकर पूछ लेती हूँ।
अब पायल बाहर शीला के पास जाती है और उससे इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करती है। अब शीला आंटी से सावधान भी तो रहना होगा, अगर मम्मी जी या दादी जी को बता दिया तो मैं तो फंस जाऊंगी ना। अच्छा बेटा, गुड़ की रोटी? मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे ससुराल वाले किस तरह की गुड़ की रोटी खाते हैं। मैंने तो इन्हें कभी इतना खाते हुए देखा ही नहीं। बस एक आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है। पायल अब बस दिन गिन रही थी कि सिर्फ 3 दिन बाद उसकी पहली रसोई की रस्म होनी थी। हे भगवान, बस मुझे बचा लेना, गलती से ही सही पर गुड़ की रोटी अच्छी बन जाए बस। पता नहीं इतनी जगह इतनी सारी रेसिपी देख ली है, मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा है। अब धीरे धीरे वो दिन नजदीक आने लगता है और फाइनली वो दिन आ भी जाता है। पायल घबराते हुए छोटे छोटे कदमों से रसोई की तरफ बढ़ रही थी। तो चलो बेटा, अब हम रसोई में चलते हैं। जी मम्मी जी। चलो बहू, आज तुम अपना कमाल दिखाई दो। हम सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे हाथ की बनी पहली गुड़ की रोटी खाने का। अब पायल घबराती हुए रसोई में जाती है, लेकिन तभी शांति परात को पायल के आगे करते हुए कहती है, देख बेटा, मैंने सब कुछ तैयार किया हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं करना। मैंने पहले से ही गुड़ का आटा तैयार करके सेट कर दिया था, वरना फिर तुम्हें बहुत समय लगता ना। एक काम करो, बस जल्दी से जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही जल्दी से रोटी बनाकर सेक दो, बाकी चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये सुनकर पायल की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो काफी हैरान होती है। क्या कहा मम्मी जी? मुझे सिर्फ रोटी सेकनी है? क्या मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना? सीरियसली? हाँ बेटा, चलो जल्दी से हम तुम्हारी रसोई की रस्म पूरी कर लेते हैं और उसके बाद सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। पायल को फिर से बहुत खुशी होती है और वो अब शांति की मदद से जल्दी जल्दी रोटी बना देती है और सब बड़े मजे से खाते हैं। खाना तो काफी अच्छा बना है। हाँ वाकई, बहू ने तो गुड़ की रोटी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। पायल को उसका नेक मिल जाता है और उसके बाद कितनी बड़ी पागल थी जो इतने दिनों से रेसिपी ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही थी। इतने दिनों का आराम सिर्फ चिंता में ही गंवा दिया।